जो बीएलओ को मतदाता सूची प्राप्त होती है उस मतदाता सूची पर सूक्ष्म रूप से निगरानी रखकर उसको शुद्धिकरण करेंगे। उसमें मान लीजिए कि किसी के नाम जिसकी मृत्यु होगी कटवाना है, शादी होगी उसको कटवाना है। कांग्रेस का कोई भी अभियान हो, कोई भी बात हो, वो एक दिन की सुर्खियों में बने रहने के लिए होता है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें कांग्रेस अब घर घर जाकर मतदाता सूची को क्रॉस चेक करेगी। इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बकायदा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण विभाग बनाया है। इस विभाग के तहत इसी महीने जिला और विधानसभा स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वोटर लिस्ट चेक करने के इस अभियान के लिए जिला और विधानसभा प्रभारियों को भोपाल पीसीसी कार्यालय में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश के हर वार्ड और पंचायत स्तर पर 21 कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाई है। प्रशिक्षण के बाद विधानसभा स्तर के प्रभारी वार्ड और पंचायत कमेटियों के साथ मिलकर हर बूथ पर चुनाव आयोग से कांग्रेस के वीएमएलए यानी कि बूथ लेवल एजेंट को मिली वोटर लिस्ट को घर घर जाकर क्रॉस चेक करेंगे। कांग्रेस इस क्रॉस चेक को वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण मानती है। कांग्रेस का कहना है कि अब वोट चोरी से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनने देंगे। ये मतदाता सूची पुनरीक्षण विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक विभाग है, उसका ये प्रशिक्षण चल रहा है। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण हो रहा है 1 दिवसीय, और कल 30 अगस्त को विधानसभा प्रभारियों का प्रशिक्षण होगा। और साथ में इसके बाद हमारे जो पूर्व के बीएलए हैं जो उनको वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन के बाद अगर जो काम नहीं कर रहे होंगे या जिनकी मृत्यु हो गई या शिफ्ट हो गए या जो भी कारण रहा होगा उनको हम दोबारा से पुनर्गठित करेंगे। और वहाँ पर संगठन सृजन के माध्यम से जो हमारी पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी बन रही हैं उनके माध्यम से उसमें बीएलए भी सम्मिलित है और सब लोग मिलकर जो बीएलओ को मतदाता सूची प्राप्त होती है उस मतदाता सूची पर सूक्ष्म रूप से निगरानी रखकर उसको शुद्धिकरण करेंगे। उसमें मान लीजिए कि किसी के नाम जिसकी मृत्यु होगी कटवाना है, शादी होगी उसको कटवाना है, या कोई शिफ्ट हो गया या फर्जी नाम है, उसको मतदाता सूची को पूर्ण रूप से शुद्ध कर घर घर जाकर एक घर घर जाकर चेक करेंगे। और उस शुद्धि में अगर कोई त्रुटि है तो उसको जो बीएलओ या वहाँ के सेक्टर ऑफिस में हम उसको आवेदन देंगे। अगर वहाँ नहीं सुनना गया तो एसडीएम लेवल पर या जिला निर्वाचन लेवल पर हम उसकी बात रखेंगे। ये हमारा पूरा प्रोसेस सतत पूरे मध्य प्रदेश के जितने अभी 65,000 बूथ हैं, भविष्य में अभी बूथ युक्ति हो रही है, 1500 से 1200 का मतदाता का बूथ बन रहा है जो कि 75,000 करीब जा रहा है। उन सारे बूथों पर हमारी पूरी टीम मुस्तैदी के साथ काम करने के लिए तैयार है। ये आवश्यकता क्यों? वोट चोरी का आरोप लगाकर घर घर जाकर वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक करने की कांग्रेस की कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर कभी विश्वास नहीं रहा। जिस कांग्रेस के पास बूथ एजेंट तक नहीं है वो ये ढोंग प्रपंच कर रही है। कांग्रेस अब घर घर जाकर वोटर लिस्ट सूची चेक करेगी। देखिए, कांग्रेस का कोई भी अभियान हो, कोई भी बात हो, वो एक दिन की सुर्खियों में बने रहने के लिए होता है। न तो ये संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करते हैं, न लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, न ही संविधान पर ये लोग विश्वास करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग हर राजनीतिक दल को ये सब सूचियां चुनाव के पूर्व में ही उपलब्ध कराता है। अब अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है तो आप जाइए घर घर। जिस पार्टी के पास पोलिंग बूथ पर एजेंट बिठाने के लिए नहीं है वो इस तरह के ढोंग करती है, प्रपंच करती है, झूठ बोलती है। और मेरा तो राहुल गांधी जी से कहना है कि राहुल गांधी जी, जब आप दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में, कष्ट में आप जनता के साथ खड़े नहीं होगे ना तो आपकी सीटें इतनी ही कम आएंगी और आने वाले समय में कांग्रेस इतिहास में विषय वस्तु के रूप में दिखेगी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में कुल 65,000 से ज्यादा बूथ है, जिसको चेक कराने के लिए कांग्रेस कवायद कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जनता उनके साथ है और वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण से अगले चुनाव में उनकी सरकार बन जाएगी। देखना ये होगा कि पार्टी की वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के बाद क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस का मानना है कि जनता उनके साथ है, मगर वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना ले जाती है और इसीलिए कांग्रेस ने वोटर शुद्धिकरण का अभियान शुरू किया है। देखना यह है कि इस वोटर शुद्धिकरण के बाद क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना पाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।